हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चों, आज की इस क्विक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एक कर्व और एक लाइन के द्वारा बाउंडेड एरिया हम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो कर्व और लाइन के बीच का बाउंडेड एरिया निकालना हो, कुछ हम स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसे कर्व ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं। 0 0 पे जिसका सेंटर हो, रेडियस हो, वो होता है x² + y² = a²। पैराबोला है आपका x² = y टाइप का पैराबोला होता है, y² = x टाइप का पैराबोला हम ले सकते हैं। ठीक है, ये इलिप्स ले लेते हैं जो x एक्सिस को a, 0 और -a, 0 पर कट करे, y एक्सिस को 0, b और 0, -b पर कट करे। ठीक है, ये हमने इलिप्स ले लिया। तो हमें जब भी इस प्रकार के ये निकालना है एक लाइन और एक कर्व के द्वारा बाउंडेड, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो कर्व हैं और लाइन हैं ये आपस में किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ पर कट कर रहे हैं उससे हमें पता चलेगी लिमिट्स। ठीक है, और फिर हम आगे का प्रोसेस सिंपल कर्व्स के जैसे फॉलो करते हैं। एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाते हैं कि ये आपने एक कर्व लिया। ठीक है, पैराबोला दिया है y = x²। आप जानते हो y = x² पैराबोला होता है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ओपनिंग पैराबोला होता है। और लाइन दे दी y = 4, मतलब y = c। आप जानते हो y = c टाइप की लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है। ये मैंने y = 4 आपकी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटा, अब हमें इस लाइन के द्वारा और इस कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना है, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया आपको निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के बेटा ट्वाइस कर दूंगा। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने जाऊंगा, ट्वाइस कर दूंगा। तो एरिया क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ए, ये ए तो इधर वाला पॉइंट ये नहीं लेंगे, NOBN, एरिया NOBN हम ये लेंगे, ट्वाइस ऑफ एरिया NOBN, ये एरिया का ट्वाइस कर देंगे। अब मेरे को पता चल रहा है बेटा, यहां पे अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप्स लूं तो उसमें फालतू का एरिया आ रहा है और y का वेरिएशन दिख रहा है मेरे को, y = 0 से लेके y = 4 तक। तो क्यों ना मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लूं। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ y आपका वेरी कर रहा है, आपको दिख रहा है बेटा 0 से लेके 4 तक, y 0 से लेके 4 तक जा रहा है। और बेटा x dy, स्ट्रिप की लेंथ क्या है x, विड्थ क्या है dy, x dy। अब बेटा यहां से कर्व से हम x निकाल लेते कि x क्या है, x² = y है, तो x क्या आ जाएगा यहां से ±√y। ठीक है, x यहां से मेरा आ गया बेटा ±√y। x² करेंगे तो ये बेटा आपका y आ जाएगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूं तो मैं पॉजिटिव वाला ही लेता हूं। x की जगह मैं रखता हूं √y। यहां से क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ 0 to 4 लिमिट √y dy। √y का इंटीग्रेशन तुम जानते ही हो, 2 × y⁴/2 अपॉन 3/2। लिमिट कहां से कहां तक, 0 to 4। ठीक है बच्चे, तो 2 × 2/3 लिमिट रखनी शुरू करी, y की जगह रखा 4⁵3/2 और 0 रखते ही तो खत्म, वो तो खत्म कर दिया, इक्वल टू 4/3। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर × 3/2 तो है ही, 2 से 2 चला गया, 2 की पावर क्यूब 8, 8 × 4 32/3। और बेटा हमेशा एंड में जरूर लिखना स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स हमेशा एंड में लिखना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कर्व और लाइन के द्वारा बाउंडेड एरिया हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको ये कर्व दे दिया, x² + y² = 32, मतलब आपके पास रेडियस जो है, रेडियस का क्या दे रहा है 32, तो रेडियस यहां से क्या हो जाएगा ±√32, मतलब r आ गया ±4√2। ठीक है, r आ गया तुम्हारा ±4√2, मैं प्लस वाला ले लेता हूं, 4√2 आपका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, लाइन दे रहा है y = x, y = x लाइन आप जानते हो बेटा, y = x लाइन ये होती है, y = x जहां पर होता है। ठीक है, अब इसके द्वारा बाउंडेड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, मतलब आपको ये पूरा ब्लू रीजन निकालना है। लेकिन इस ब्लू रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, यहां से यहां तक ये देखूं तो मैं ये लाइन के अंडर का एरिया है, ये इस लाइन के अंडर का एरिया है, और ये आपस में कट कहां पर करेंगे, तो बेटा y की जगह x रख लेता हूं, x² y की जगह x रखा तो = 32, मतलब 2x² = 32, x² = 16, x आ गया +-4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो +4 होगा, x 4 है
ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स, वाई भी 4 हो गया, ये 4,4 पॉइंट हो गया, ये 4,0 पॉइंट हो गया। अब मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया होगा एरिया ऑफ द रीजन OMBO प्लस एरिया ऑफ BMAB, ठीक है, ये वाला एरिया प्लस बेटा फिर नेक्स्ट में देखोगे तो क्या हो गया, इसके अंडर का एरिया, ये इसके अंडर का एरिया, ये सर्कल वाला है, ठीक है। तो OMBO का मतलब इस लाइन के अंडर का एरिया। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 4 तक x वेरी कर रहा है, 0 से 4 x, और क्या करते हैं हम y dx, ठीक है बेटा, y dx, यहां पर y तुम्हारा क्या है x, इस लाइन के लिए y है x, ठीक है, प्लस अब बेटा 4 से लेके 4√2 तक, 4 से लेके 4√2 तक x वेरी कर रहा है, 4 से 4√2 तक, और इसका y इस सर्कल से निकालेंगे, ठीक है। यहां से y क्या आएगा, y स्क्वायर आएगा √30, मतलब y स्क्वायर आएगा y आ जाएगा आपका √32 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, √32 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रख दूंगा √32 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इस y की जगह तो आपका x आना ही है, क्योंकि y एक x का फंक्शन होता है, तो y की जगह मैंने डायरेक्ट रख दिया x dx, ठीक है बेटा। अब इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका क्या आएगा, x²/2, लिमिट आ गई 0 से 4, और प्लस इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो x/2 √32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² मतलब बेटा 32/2 करा तो 16 साइन इनवर्स x/a, a क्या है आपका इस बार 4√2, लिमिट बेटा 4 से 4√2। अब लिमिट पुट करना शुरू करूंगा, लिमिट जैसे ही 4 रखी तो 16/2 8 आ गया, 0 रखते ही तो काम खत्म, 8 प्लस 4√2 लिमिट रखते ही बेटा 4√2 x की जगह जैसे ही रखोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूं, प्लस 16 साइन इनवर्स 4√2/4√2 1 होता है, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, माइनस 4 रखा बेटा तो ये क्या बन गया, 4 रखते ही 2√16, ठीक है, 4 रखते ही ये 16 बन गया, प्लस 16 साइन इनवर्स 4 रखते ही ये क्या बन गया 1/√2, ये लो भाई। अब देखो 8 प्लस ये क्या हो गया 8π, और ये बेटा यहां पर भी माइनस आएगा तुम्हारा, ठीक है, ये क्योंकि माइनस पूरे के बाहर में आ रहा है तो ये माइनस ही आएगा यहां पर। अब 2√16 तो 2 × 4 8 माइनस 8 माइनस बेटा 1/√2 होता है π/4 पर, माइनस 16 × π/4, 8 से 8 चला गया, 8π माइनस 4π आ गया आंसर 4π स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बेटा, इस तरीके से कर्व और लाइन के बीच का बाउंडेड एरिया निकाल लेते हैं। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, जय हिंद जय भारत।